पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंध कारक हैं। ए ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी ऑप्शन है मोहन राकेश, सी ऑप्शन है नामवर सिंह, डी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंध कारक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 23 जून 1843 ईस्वी को, बी ऑप्शन है 23 जून 1844 ईस्वी को, सी ऑप्शन है 23 जून 1845 ईस्वी को, डी ऑप्शन है 23 जून 1846 ईस्वी को। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। ए ऑप्शन है 20 जुलाई 1912 ईस्वी को, बी ऑप्शन है 20 जुलाई 1913 ईस्वी को, सी ऑप्शन है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, डी ऑप्शन है 20 जुलाई 1915 ईस्वी को। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां था। ए ऑप्शन है समस्तीपुर बिहार, बी ऑप्शन है पटना बिहार, सी ऑप्शन है बनारसी उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट कहां के रहने वाले थे, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अभी तक आप हमारे 12th वाले ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे नोट कर लीजिए। और इस पे आपको बोलना है कि सर हमें 12th ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। अगर एक बार आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आपको क्लास का लिंक मिलेगा और आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो आप लोग ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। ए ऑप्शन है 1000, बी ऑप्शन है 1001, सी ऑप्शन है 1002, डी ऑप्शन है 1003। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे, तो मोटा मोटी कुल 1000 निबंध लिखे थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बदलाना चाहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है बातचीत की शैली, बी ऑप्शन है भाषण की शैली, सी ऑप्शन है संवाद की शैली, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बदलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन है भारतेंदु युग के, बी ऑप्शन है प्रेमचंद युग के, सी ऑप्शन है द्विवेदी युग के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो ये है भारतेंदु युग के। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ए ऑप्शन है हुंकार, बी ऑप्शन है प्रदीप, सी ऑप्शन है आर्यवर्त, डी ऑप्शन है पंजाब केसरी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो प्रदीप्त पत्रिका का संपादन किए थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक हैं। ए ऑप्शन है रघुवर सहाय, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट और डी ऑप्शन है मोहन राकेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक हैं, तो कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि 100 अजान एक सुजान क्या है, तो उपन्यास है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ए ऑप्शन है भारत के, बी ऑप्शन है यूरोप के, सी ऑप्शन है अफ्रीका के, डी ऑप्शन है कनाडा के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ए ऑप्शन है रेल का विकट खेल, बी ऑप्शन है बिपथगा, सी ऑप्शन है यहाँ पे रसतला यात्रा, डी ऑप्शन है गुप्तबेरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो बिपथगा नहीं है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकारक के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है। ए ऑप्शन है एडिसन और स्टील से, बी ऑप्शन है प्रेमचंद से, सी ऑप्शन है शिवपूजन सहाय से, डी ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आचार्य रामप्रसाद शुक्ल ने निबंधकारक के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की है, तो एडिसन और स्टील से की है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि राम रमोल का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है 2 लोगों की बातचीत, बी ऑप्शन है 3 लोगों की बातचीत, सी ऑप्शन है 4 लोगों की बातचीत, डी ऑप्शन है 4 से अधिक लोगों की बातचीत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राम रमोल का क्या अर्थ होता है, तो 4 से अधिक लोगों की बातचीत होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ए ऑप्शन है आत्मवार्तालाप, बी ऑप्शन है प्रपंचात्मक वार्तालाप, सी ऑप्शन है व्यंग्यात्मक वार्तालाप, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो आत्मवार्तालाप है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अभी तक आप हमारे 12th वाले ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें 12th वाले ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है। ए ऑप्शन है जब हंसता है, बी ऑप्शन है जब बोलता है, सी ऑप्शन है जब मौन रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है, तो मनुष्य जब बोलता है तो उसका गुण दोष प्रकट होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16
16 नंबर प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है प्रेमचंद, बी ऑप्शन है फणीश्वरनाथ रेणु, सी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, डी ऑप्शन है जैनेंद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बातचीत किस साहित्य विधा की रचना है? ए ऑप्शन है एकांकी है, बी ऑप्शन है कहानी है, सी ऑप्शन है यात्रा वृतांत है, डी ऑप्शन है ललित निबंध है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बातचीत किस साहित्य विधा की रचना है, तो ये ललित निबंध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि वाक शक्ति के अनेकों फायदों में से कौन दो फायदे हैं? ए ऑप्शन है वक्वक एवं भाषण, डी यहाँ पे बी ऑप्शन है भाषण और बातचीत, सी ऑप्शन है श्रवण और स्पर्श, डी ऑप्शन है ध्यान और दृष्टि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाक शक्ति के अनेकों फायदे होते हैं, उसमें से आपको दो फायदे बताना है कि दो फायदे कौन होते हैं, तो भाषण और बातचीत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था? ए ऑप्शन है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ए बी ऑप्शन है सुनने से ही मनुष्य को जाना जा सकता है, सी ऑप्शन है चिल्लाने से ही दबंगों की आवाज को दबाया जा सकता है, डी ऑप्शन है विनम्रता से हमें अपनी बात कहनी चाहिए। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बॉन जॉनसन ने क्या कहा था, तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि एडिशन का मत क्या है? ए ऑप्शन है सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों के बीच भी हो सकती है, बी ऑप्शन है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, सी ऑप्शन है सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों के बीच में भी हो सकता है, डी ऑप्शन है झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एडिशन का मत क्या है, तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक